अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है करियर्स इन बायोलॉजी। इसका मतलब है कि आफ्टर स्टडिंग बायोलॉजी आप कौन सा करियर या कौन सा प्रोफेशन जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं अपने फ्यूचर के लिए आफ्टर एफएससी। सबसे पहला प्रोफेशन है मेडिसिन एंड सर्जरी। द प्रोफेशन ऑफ मेडिसिन डील्स विद द डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। मेडिसिन जो प्रोफेशन है उसके अंदर हम बीमारियों की तशखीस और उनके ट्रीटमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। वर्ड यूज हुआ है डायग्नोसिस, का मतलब होता है तशखीस करना किसी बीमारी की, एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज और उनका इलाज करना। एंड द सेकंड वन इज सर्जरी। इन सर्जरी द डिफेक्टिव पार्ट ऑफ द बॉडी आर रिपेयर्ड, रिप्लेस्ड और रिमूव्ड। जब सर्जरी की जाती है तो उसमें जो बॉडी का ऐसा डिफेक्टिव पार्ट होता है जो खराब होता है या जिसमें कोई प्रॉब्लम होती है, उसको रिपेयर कर दिया जाता है या तो रिप्लेस कर दिया जाता है या फिर उसको रिमूव कर दिया जाता है। और इस प्रोफेशन के लिए 5 ईयर बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी रिक्वायर्ड होता है, जिसको एमबीबीएस भी कहते हैं। जो सेकंड प्रोफेशन है वो डेंटिस्ट्री है। डेंटिस्ट स्पेशलाइज इन ओरल हेल्थ। जो डेंटिस्ट होते हैं वो माउथ से रिलेटेड प्रॉब्लम के अंदर स्पेशलाइजेशन की होती है उन्होंने। एक्चुअली जो प्रॉब्लम्स होती हैं लाइक टीथ, गम्स, मसूड़ों से मुतालिक जो बीमारियां होती हैं उन सब का इलाज करते हैं। दे डायग्नोज एंड ट्रीट डेंटल डिजीज एंड परफॉर्म सर्जरीज। वो दांतों से मुतालिक जो बीमारियां होती हैं उनकी तशखीस करते हैं और उनका इलाज करते हैं। इस प्रोफेशन के लिए 4 इयर्स बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी बीडीएस डिग्री रिक्वायर्ड होती है। जो थर्ड करियर है वो फार्माकोलॉजी है। फार्माकोलॉजिस्ट स्टडी द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स इन ह्यूमन बॉडी एंड डेवलप न्यू मेडिकेशन। जो फार्माकोलॉजिस्ट होते हैं वो न्यू मेडिकेशंस डेवलप करते हैं और नई नई मेडिसिन तैयार करते हैं और उनका इफेक्ट देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी पे उनका क्या इफेक्ट होगा। इस प्रोफेशन के लिए आपको डॉक्टर ऑफ फार्मेसी या डी फार्मेसी की डिग्री रिक्वायर्ड होती है। जो फोर्थ प्रोफेशन है वो फिजियोथेरेपी है। फिजियोथेरेपी आप लोगों ने मोस्ट कॉमनली ये सुना होगा, लोग फिजियोथेरेपी करवाते हैं, थेरेपी करवाते हैं। उसकी वजह क्या होती है? कभी ऐसा होता है कि किसी बीमारी की वजह से या कोई चोट लगने की वजह से जो पेशेंट होता है उसकी बॉडी का कोई पार्ट जो है वो मूव नहीं कर रहा होता, ठीक है? तो उसकी मूवमेंट को रिस्टोर करने के लिए जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो फिजिकल एक्सरसाइज और फिजिकल मोडेलिटीज, मोडेलिटीज का मतलब होता है पार्टिकुलर मेथड, कोई मखसूस तरीका कार इस्तेमाल करते हैं, कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज इस्तेमाल करते हैं, मसाज वगैरह करते हैं ताकि उनकी जो मूवमेंट है पार्ट्स की उनको रीस्टोर किया जा सके। आपकी बुक पे लिखा हुआ है इट इज द थेरेपी दैट इज यूज्ड टू रिस्टोर मूवमेंट एंड फिजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी। जो ये थेरेपी की जाती है जो कि रिस्टोर करती है बॉडी की मूवमेंट को दैट हैज बीन इम्पेयर्ड बाय डिजीज और इंजरी, जो किसी बीमारी की वजह से या कोई चोट लगने की वजह से रुक गई है, यानी कि इम्पेयर्ड हो गई है, खराब हो गई है, माजूर हो गई है। फिजियोथेरेपिस्ट यूज फिजिकल एक्सरसाइज एंड फिजिकल मोडेलिटीज टू इम्प्रूव पेशेंट्स फिजिकल मूवमेंट। तो जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो डिफरेंट एक्सरसाइज और थेरेपीज यूज करते हैं ताकि जो मूवमेंट है उसको वापस रिस्टोर किया जा सके। टू बिकम अ फिजियोथेरेपिस्ट, एक फिजियोथेरेपिस्ट बनने के लिए आप 4 ईयर बीएस डिग्री इन फिजिकल थेरेपी और फिजियोथेरेपी इज नीडेड। ये डिग्री है जो 4 ईयर की है, फिजियोथेरेपी में ये चाहिए होती है फिजियोथेरेपिस्ट बनने के लिए। नेक्स्ट प्रोफेशन है फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने मास्टर्स किया होता है, डिग्री होती है उनके पास जोलॉजी में, फिशरीज में या एक्वा कल्चर में, तो ये जो डिपार्टमेंट्स हैं फिशरीज एंड वाइल्ड लाइफ उनके लिए उनको भी जॉब ऑफर करते हैं। डेफिनेटली ये जो फिशरीज है आपको पता होगा कि फिश फार्म्स वगैरह होते हैं, तो आर्टिफिशली जहाँ पर फिशेस की ब्रीडिंग करवाई जाती है, फार्म्स बनाए जाते हैं, तो वहाँ पर फिशेस की हेल्थ के लिए काम करते हैं ये और उनकी रेयरिंग के लिए काम करते हैं। एंड वाइल्ड लाइफ जो है वो जंगली हयात से मुतल्लिक है। ऐसे एनिमल्स जो जंगलात में रहते हैं, तो जंगलात को एक उनका नेचुरल हैबिटेट है, उसको किस तरह से प्रिजर्व किया जा सकता है और एनिमल्स को किस तरह से एक सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जा सकता है। एग्रीकल्चर मीन्स ज़राअत। एग्रीकल्चर में दोनों चीज़ों को डिस्कस किया जाता है, मवेशी वगैरह पालना और क्रॉप प्रोडक्शन को भी। यहाँ पर लिखा हुआ है साइंटिस्ट इम्प्रूव फार्मिंग प्रैक्टिसेस, मतलब फार्म्स बनाए जाते हैं जिसमें भेड़, बकरियां और इस तरह के जो पालतू जानवर होते हैं उनके फार्म बनाए जाते हैं। और क्रॉप प्रोडक्शन और मुख्तलिफ जो फसलें हैं उनकी पैदावार को बेहतर बनाने के लिए भी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं। और इस प्रोफेशन के लिए भी 4 इयर्स की एग्रीकल्चर में डिग्री रिक्वायर्ड होती है।
नेक्स्ट प्रोफेशन है एनिमल हस्बेंड्री। जैसे हमने एग्रीकल्चर में डिस्कस किया था, 2 चीज़ें उसमें हमने क्रॉप प्रोडक्शन और फार्मिंग प्रैक्टिसेस। एनिमल हस्बेंड्री में हम लोग जस्ट ब्रीडिंग और केयरिंग ऑफ लिवस्टॉक को डिस्कस करते हैं। मतलब मवेशियों की जो ब्रीडिंग है कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में जैसे फार्म्स वगैरह बनाए जाते हैं और उनको एक सूटेबल एनवायरनमेंट, प्रॉपर डाइट और हर चीज़ प्रोवाइड की जाती है ताकि उनकी क्वालिटी को बेहतर किया जा सके। और ये सब जो है, जो एनिमल से रिलेटेड जो पालतू जानवर हैं, इनसे मुतल्लिक चीज़ें हैं, ये एनिमल हस्बेंड्री में होती हैं और एनिमल हस्बेंड्री के लिए भी 4 ईयर की बीएस डिग्री रिक्वायर्ड होती है एनिमल हस्बेंड्री में। जो हॉर्टिकल्चर है वो काश्तकारी से मुतल्लिक है। इसमें फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की और फ्लावर्स की और ऑर्नामेंटल प्लांट्स मतलब जो आराइशी पौधे होते हैं, जो डेकोरेशंस के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनकी काश्तकारी पर तवज्जो दी जाती है। 4 ईयर बीएस डिग्री इन हॉर्टिकल्चर इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोफेशन। इस प्रोफेशन के लिए भी 4 ईयर की बीएस डिग्री रिक्वायर्ड होती है हॉर्टिकल्चर में। The next one is forestry. Foresters manage and conserve forest and wildlife. ये दोनों ब्रांचेस फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ एक दूसरे से लिंक्ड हैं क्योंकि जो फॉरेस्ट है वो नेचुरल हैबिटेट है वाइल्ड लाइफ के लिए। तो वाइल्ड लाइफ डायरेक्टली डिपेंड करती है फॉरेस्ट पे। तो फॉरेस्ट को कंजर्व करके ही हम लोग वाइल्ड लाइफ को बचा सकते हैं। और फॉरेस्ट्री के लिए भी जो है 4 ईयर की बीएस डिग्री रिक्वायर्ड होती है। जो फार्मिंग का प्रोफेशन है, इसके अंदर फार्म्स प्रिपेयर किए जाते हैं, एनिमल फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स, फ्रूट फार्म्स। और इन फार्म्स में क्या किया जाता है, क्रॉप्स वगैरह ग्रो की जाती हैं और एनिमल्स रेज़ किए जाते हैं ताकि फूड प्रोवाइड की जा सके। फूड पर्पज़ के लिए बेसिकली फार्म्स बनाए जाते हैं और इस प्रोफेशन के लिए भी या तो 4 इयर्स की बीएस डिग्री चाहिए होती है एग्रीकल्चर में या फिर स्पेसिफिक कोर्सेज़ होते हैं, वो किए जाते हैं फार्मिंग में। नेक्स्ट हमारे पास है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का बहुत स्कोप है इस टाइम पे। बायोटेक्नोलॉजिस्ट यूज बायोलॉजिकल प्रोसेस टू डेवलप प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजीज इन मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड मोर। बायोटेक्नोलॉजिस्ट बहुत सारी टेक्निक्स यूज करते हैं और मेन काइंड के लिए ऐसी प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं जो उन्हें फ़ायदा पहुंचा सकें। जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाया गया है कि गोल्डन राइस है। गोल्डन राइस के अंदर एक्चुअली कैरोटीनॉइड ज़्यादा होता है। कैरोटीनॉइड जब हमारी बॉडी कैरोटीनॉइड को विटामिन ए में कन्वर्ट कर लेती है, जो कि हमारी वीएन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ एक इसी तरह से और एग्जांपल है इंसुलिन की। इंसुलिन क्या है, बेसिकली एक हार्मोन है और जिसकी कमी से डायबिटीज़ हो जाती है। तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए इंसुलिन तैयार की जाती है बैक्टीरिया के अंदर और बहुत सी मेडिसिन तैयार की जाती हैं बायोटेक्नोलॉजी को की टेक्निक्स को यूज़ करते हुए। इसके लिए भी 4 इयर्स की बीएस डिग्री बायोटेक्नोलॉजी में रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट वन इज़ फोरेंसिक्स। फोरेंसिक्स में क्या किया जाता है, फिजिकल एविडेंसेस फॉर क्राइम सीन्स इन क्रिमिनल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन वगैरह में जो फोरेंसिक्स होते हैं वो ज़्यादातर उसमें इन्वेस्टिगेशन वगैरह में इस्तेमाल होते हैं। इसके लिए भी 4 इयर्स की डिग्री रिक्वायर्ड होती है फोरेंसिक साइंसेज में।